हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं 1.3 का। देखो इसमें क्या कहता है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आपको पता है रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जहाँ पर क्यू जो होता है जीरो नहीं होता हमारा, ठीक है बात। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन। पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ वन के अलावा, ठीक है, यानी कि वन ही होगा और कुछ नहीं होगा कॉमन फैक्टर। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होनी चाहिए उसकी। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिफाई। देखो अब p बाई क्यू फॉर्म में कोई नंबर होता है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा 2/5, ठीक है, तो यहाँ q जीरो नहीं होना चाहिए। और q की क्या प्रॉपर्टी है जो कि सेटिस्फाई होगी, जिसमें कि टर्मिनेटिंग आ जाएगा हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो देखो जरा एक कहानी को समझो यहाँ पर, क्या कि जो q है, q के जो फैक्टर्स बनेंगे या तो 2 की कुछ पावर्स होंगी, ठीक है, या 5 की कोई पावर होगी, या दोनों की ही कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए नीचे। तो वो जो आपके पास रैशनल नंबर आएगा वो क्या होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। अगर q की ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है ना कि 2 की पावर कुछ है या 5 की कुछ पावर है या 2 और 5 दोनों की कुछ पावर है, जैसे कि 2/5 लिया मैंने तो 5 की पावर 1 है यहाँ, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर देखो जरा ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखो 5 2 को डिवाइड करना है ना, तो नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगेगा, 0 आ गया, तो 5 4 द 20। तो देखो जीरो रिमाइंडर आ रहा है ना। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि रिमाइंडर जीरो आ जाना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग में जीरो आता ही नहीं रिमाइंडर, ठीक है, इतनी बात। तो ये यानी कि हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो जैसे कि और एग्जांपल ले लो, जैसे मैं करूँ 5/2, ठीक है, तो नीचे 2 की कुछ पावर है यानी कि 2 की पावर 1 है अगर हम देखें इसका फैक्टर, ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, 2.5 आएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया या नहीं। अब जैसे तो मैंने इसमें देखो 5 का भी ले लिया एग्जाम्पल और नीचे 2 का भी एग्जाम्पल ले लिया। अब जैसे मान लो आपके पास आए 5/3, तो ये नहीं होगा रिपीट, देखो कैसे, मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। देखो 3 1 ज़ा 3, फिर 2 आया, फिर 0, फिर पॉइंट लग गया अगर 0 आया यहाँ पर, तो 3 6 ज़ा 18, फिर 2, फिर 0, फिर 3 6 ज़ा 18, ये कभी 0 होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सो ऑन चलता रहेगा, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। क्लियर इतनी बात। तो यानी कि जो Q की जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद रहनी चाहिए। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज़ ओनली द पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5, या फिर दोनों हो और बोथ। तो ये आंसर है वैसे तो इसका, ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जैसे एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, ज़रा देखो देखो यहाँ से आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, थोड़ी सी समझ में आ जाएंगी। अगर आप 33 को 8 से डिवाइड करते हो तो ये आता है, टर्मिनेट हो गया। 329 को 400 से करते हो तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। 146 को 25 से करते हो तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। चेक करने का तरीका क्या है, 8 के फैक्टर बनाओ, कैसे लोगे बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन करो जरा 8 का। 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, तो 2 2 2 यानी कि 2 की पावर 3। जो यहाँ पर Q है, ये जो है Q, ये P/Q ही है ना एक्चुअल में। तो Q जो है हमारा वो देख लो आपके पास क्या आ रहा है, 2 की पावर में कुछ आ रहा है और टर्मिनेटिंग हो रहा है। ऐसे ही 400 के फैक्टर्स ले लो जरा यहाँ पर, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, फिर 5 का चले गए, 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पर अगर आप देखो इस केस में जो 400 है उसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो देखो, 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, और 5 की देख लो पावर है 2। तो देख लो, ये तो कहा था हमने 2 की पावर चलेंगी या 5 की पावर चलेंगी या फिर दोनों चलेंगी, तो देख लो दोनों ही आ गई इसमें और टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो Q की जो प्रॉपर्टी है ये मस्ट भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो 2 के फैक्टर हो या फिर 5 के हो या फिर 2 और 5 दोनों के हों, है ना, पावर्स में। क्लियर है। अब अगर सिंगल है तो वो पावर 1 है, इसका मतलब ये है यहाँ पावर 1 है, सीधी सी बात है। अब यह 25 है, 25 में 5 के ही बनेंगे, देख लो ये Q है ना, Q के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 5 5 ज़ा 25, और ये कितना आ रहा है आपके पास 25 के, अगर देखें हम 5 की पावर 2, तो यानी कि या तो 2 की पावर्स में हो या 5 की पावर्स में हो या फिर दोनों हो Q के फैक्टर, तो वो हमेशा क्या रहेंगे, टर्मिनेटिंग रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपके मेन कहानी क्या है कि Q की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, कि उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कैसे होने चाहिए आपके पास, पावर्स ऑफ 2 हो या फिर पावर्स ऑफ 5 हो या फिर दोनों ही हो। मतलब दोनों मतलब बोथ का मतलब क्या है, 2 की पावर भी हो और 5 की पावर में भी हो। क्लियर है, समझ में आ गया एग्जाम्पल के साथ आपको ये। ओके जी, थैंक यू।